बताइए जैसे आपके हस्बैंड जी आपको प्यार जो है अगर देखा जाए तो कई साल से हुआ जिस तरीके से इंटरव्यू में 3 साल से। तो 3 साल में 3 आप लोग साल नहीं जी, 1 से 1.5 साल हुआ अच्छा है। 1 से 1.5 साल हुआ जो भी आप हुआ। लोग भी बात का बतंगड़ बना रहे बतंगड़ हैं। नहीं रंजना हाँ, जी, 1 साल का 3 कैसे साल आप बता जो देते है हैं। सब्र कर ले गई? क्या जो वो लड़का है, वो लड़का कहीं नपुंसक तो नहीं है? कुछ उस लड़के के अंदर कोई कमी तो नहीं है? कैसे 1.5 साल वो अपने आप को कंट्रोल कर ले गया और आपसे संबंध नहीं बनाया? देखिए, उस लड़के के अंदर कोई भी नपुंसकता नहीं है। वो लड़का बहुत ही हट्टा-कट्टा जवान है और हट्टा-कट्टा है लेकिन कुछ लोगों का प्राइवेट पार्ट काम नहीं करता है रंजना जी। जी, जी। आपको तो ये पता ही है कि एक जो है विकलांगता होती है, तो हो सकता है कि कहीं वो लड़का भी घर वाले शायद उनकी शादी का रिश्ता तय करने वाले थे। जी। तो उन्होंने हमसे बताया कि देखिए रंजना जी, अब हमारी शादी का रिश्ता तय होने वाला है। अगर आपको करना है ठीक है, नहीं करना है तो इनकार जवाब कर दे दीजिए। दीजिए। जी। तो बीच-बीच में क्या है, हमारी माताजी का तबीयत खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि हमारी शादी जिस भी इंसान से हो, ताकि मैं उसके भी साथ रह सकूँ और अपने माताजी के भी साथ रह सकूँ। क्योंकि वो लड़का अगर रिस्क लिया तो उसको कुछ ज़रूर आप में इंटरेस्ट रहा होगा, आप में कुछ अलग फ़ील नहीं तो हर लड़का एक लड़की से शादी करना चाहिए, किन्नर से क्यों शादी करेगा? देखिए, क्या मैं इतना क्षमता रखती हूँ कि मैं एक अपने हस्बैंड को संतुष्ट कर सकती हूँ। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोगों ने देखा किन्नर रंजना एक दुल्हन के रूप में एक ठाकुर लड़के से शादी करती है और शादी के बाद अब क्या बताएं जो है थोड़ा हो सकता है कि इनको गुस्सा भी लगे क्योंकि हम लोग जो है इनके कार्यों में बाधा भी थोड़ा बहुत डालते हैं क्योंकि शादी के बाद व्यक्ति खुशी का माहौल में जीना चाहता है लेकिन कहीं कहीं से हम लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कुछ लोग खींच भी जाते हैं लेकिन बहरहाल हमें उम्मीद नहीं रखते हैं क्योंकि रंजना जी एक बहुत ही अच्छी क्रिएटर हैं और लाखों करोड़ों में इनके दर्शक हैं तो जो दर्शक वो जानना चाहते हैं कि हाँ शादी के बाद रंजना जी कहाँ पर हैं कैसी हैं और किस हालात में हैं क्योंकि इनकी जो शादी है वो समाज से एक अलग तरीके से है ये यादव वंश है और इन्होंने एक ठाकुर लड़की से शादी की है और वो भी एक किन्नर है तो आइए हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि जो है ये इनका जो है इस समय जो लोगों को इंतजार रहता है चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो उसको सुहाग रात के दिन का इंतजार रहता है तो इनकी जो है पूरी तैयारी या जो कुछ भी है क्योंकि शादी के बाद से इनसे तमाम लोग जो है नफरत भी करने लगे हैं तमाम लोग इनसे प्यार भी करने लगे हैं तो आइए थोड़ा बहुत हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मौके से इनकी क्या दशा है और क्या कुछ करने वाली है बहुत बहुत स्वागत है जितने भी चैनल के माध्यम से आप लोग दर्शक देख रहे हैं जितने भी चैनल के माध्यम से हमारे रिपोर्टर भाई हैं सबकी तरफ से आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शादी मुबारक हो जितने भी लोग जितने भी चैनल पे देख रहे हैं सभी से हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है। अगर मुस्लिम भाई हैं तो अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाई हैं तो सभी को राम राम और बौद्ध समाज से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रंजना किन्नर आज आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने शादी कर लिया है। मैंने शादी क्यों कर लिया और इसका भी रीजन मैं आप सभी को बता देती हूँ। क्योंकि जिससे मैंने शादी किया है वो भी एक रिपोर्टर ही है, मतलब इसी तरह से न्यूज़ कवर करते हैं और उन्होंने हमारा न्यूज़ कवर करने आया था और तभी से उनसे हमारी लगभग बातचीत होती रहती थी और आज एक ऐसा दिन था जो मैंने उनसे शादी कर लिया। और शादी क्यों कर लिया? क्योंकि हम लोग का प्रेम लगाव इतना था। अच्छा रंजना जी जो रिपोर्टर थे आपके पास तो जो है हम सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रिपोर्टर आपसे मिले क्योंकि तमाम तरीके से आपकी वीडियो वायरल हुए तमाम लोग आपका इंटरव्यू लिए लेकिन जिस लड़के से आपको प्यार हुआ जिससे आपने शादी की उस लड़के में क्या कुछ खास दिखा आपको देखिए खास कुछ नहीं है, जो एक इंसान का ज़िंदगी निभा सके, जो एक इंसान के साथ प्रेम से रह सके, जो एक इंसान का दर्द और पीड़ा समझ सके, वही सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है। वैसे तो हमको बहुत लोग मिले। मैं प्रोग्राम करने जाती हूँ वहाँ पे 10 लोग मिलते हैं। मैं कहीं आती-जाती हूँ वहाँ पे 4 लोग लाइन मारते हैं। तो उनसे क्या मतलब है? जो हमारी भावनाओं को समझ सके, जो हमसे प्रेम कर सके, जो हमारे जिस्म का भूखा ना हो। ऐसे मतलब बहुत ही छाँट-बीन के मैंने किया। जी, 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 रंजना जी बहुत बड़ा आपने बात कह दी क्योंकि 2 तरीके से चाहने एक जिस्म का भूखा होता है, एक रूह का जो है भूखा होता है। जी, जी। जिस्मानी प्रेम और जिस्म का प्रेम। जी। तो जिनसे आपने प्यार किया है उनको लगता है कि वो आपके जिस्म के भूखे नहीं हैं? जी, बिल्कुल हम ये बहुत ही भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जिनसे शादी किया है, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान हैं। उनकी तुलना हम इस संसार में किसी के बराबरी से नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि जब उनसे मेरा लव हुआ था, जब उनसे मेरा अफेयर हुआ था, तब वो हमारा इंटरव्यू करने आए थे। जी। क्योंकि वो भी हमारे ही उम्र के थे और हम भी उनके ही उम्र के थे। तो उनकी भी शादी नहीं हुई थी, हमारी भी शादी नहीं हुई थी। जब वो हमारा इंटरव्यू करने आए थे, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा था कि क्या आपकी शादी हो गई है? तो उन्होंने बोला, बहुत ही प्यार से बोला कि नहीं हुई है। तो मैंने मजाक से ही बोला कि हमसे शादी कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, अगर जिंदगी रही तो आपसे ही शादी कर लेंगे। तो जब भी वो हमारे घर पे आते थे, मैं उनका बहुत सेवा सत्कार करती थी और वो भी हमारा सेवा करते थे, ऐसी बात नहीं है। तो काफी दिन से ये प्यार मोहब्बत चलते आया। तो एक दिन ऐसा ही विचार बना कि उनके घर वाले शायद उनकी शादी का रिश्ता तय करने वाले थे। जी। तो उन्होंने हमसे बताया कि देखिए रंजना जी, अब हमारी शादी का रिश्ता तय होने वाला है। अगर आपको करना है ठीक है, नहीं करना है तो इनकार जवाब कर दे दीजिए। जी। तो बीच-बीच में क्या है, हमारी माताजी का तबीयत खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि हमारी शादी जिस भी इंसान से हो, ताकि मैं उसके भी साथ रह सकूँ और अपने माताजी के भी साथ रह सकूँ। क्योंकि हमारे माता-पिता ने हमको बहुत प्यार से पाला है। उनका प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो उन्होंने बस हमसे यही बात कहा था कि हम जहाँ रहेंगे, आपके माता-पिता का कोई विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, उस वो लड़के ने कहा था। हाँ, वो भी वहाँ रह सकते हैं। तो उनकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी यानी लगी। आपके माता-पिता को भी एक्सेप्ट कर रहे हो? जी, बिल्कुल। तो उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। सोशल मीडिया पे आज आप वीडियो बना रहे हैं, आपका वीडियो चल रहा है तो आप 2 पैसे कमा रहे हैं। कल का आपका वीडियो नहीं चलेगा सोशल मीडिया पे तो आप 2 पैसे नहीं कमा पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा रंजना जी बताइए, जैसे वो जो लड़का है इतना बड़ा, अगर देखा जाए तो सामाजिक रिस्क लिया है। जी, ठाकुर घराने से जो है वो लड़का है जी। और ना समाज ना घर वाले कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और वो लड़का आपके पीछे अगर इतना दीवाना हुआ है, तो शादी तो आपकी जो है आज हुई है और अभी आप सुहाग रात मनाने जा रही हैं। जी, बिल्कुल। सुहाग रात का मतलब ये होता है कि पहला मिलन जो है जिसमें पति-पत्नी एक-दूसरे को आलिंगन करते हैं। जी, तो क्या आप लोग जो है शादी के पहले भी आप दोनों में शारीरिक संबंध बन चुका है? नहीं। अभी तक हम दोनों लोग शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं और आप मतलब इतने उत्तेजना से पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शारीरिक संबंध आप ही बनाने वाले हैं। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। किसमें दम है, सब में दम है कि आपसे हर कोई जो है टक्कर ले पाएगा। नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि आप में दम है। नहीं, नहीं क्यों कोई कोई दम नहीं है। हमको तो आपको देख कर के जो है डर लगता है, नहीं क्यों कंपन होती है अंदर। क्योंकि आप इतने सवाल पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे पास जब आते हैं तो आपकी उत्तेजना और बढ़ जाती है। यानी सवाल जो हमारे जो दर्शक हैं, युवा पीढ़ी है, वो पूरी तरीके से जानना चाहते हैं कि किन्नर की लाइफ क्या होती है, उनके किन्नर की ज़िंदगी में किस तरीके से क्या कुछ करते हैं। तो दर्शकों के प्यार मोहब्बत के लिए हमको करना पड़ता है। देखिए, दर्शक का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, हुँ, उनकी जानकारी के लिए मैं हर एक रोज़ एक वीडियो अपलोड करती हूँ, जो कि हमारा जो चैनल है, रंजना यादव 555 और हमारे जो हस्बैंड का चैनल है, वो है सत्य की राह न्यूज़। जी। आपको पता है कि नहीं पता है, ये बताइए पहले आप? नहीं, नहीं पता है। पता है ना? सत्य की राह की न्यूज़ है और जब हमने शादी का जो भी वीडियो था हमने शूट किया, जी, ब्रजेश सिंह हैं, जी, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जी। तो सब कुछ पता है। तो जैसे आजमगढ़ और लेकिन जो जौनपुर में आपकी कोई बातों फ़र्क पे नहीं है। थोड़ा भरोसा नहीं लग रहा है कि आप लोग इतने दिन से प्यार कर रहे हैं और प्यार के बाद आप लोग संबंध ना बनाए हों। क्योंकि वो लड़का अगर रिस्क लिया तो उसको कुछ ज़रूर आप में इंटरेस्ट रहा होगा, आप में कुछ अलग फ़ील, नहीं तो हर लड़का एक लड़की से शादी करना चाहिए, किन्नर से क्यों शादी करेगा? देखिए, कहते हैं जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। अरे वो तो ठीक है, परी है। लेकिन सुनिए, हुँ, इस वाक्य में गधी मैं नहीं हूँ। हुँ, गधी लोग होती हैं जो लड़कियाँ। हुँ। क्योंकि मैं इस वाक्य में गधी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग का ये भी कहना होगा जब दिल लगी गधी से, परी क्या चीज़ है? परी क्या तो चीज़ गदही है। आपको समझ लेंगे लोग। हाँ, तो ये उनकी गलतफ़हमी है क्योंकि गदही मैं नहीं हूँ। हुँ, हुँ। अगर मैं गदही होती तो मुझसे दिल क्यों लगता? हुँ, हुँ। आप ही बताइए। गदही रहेगी तो उससे गदहा ही प्रेम करेगा। हाँ, तो यही बात है। हुँ। पर हमारे हस्बैंड जी बहुत ही अच्छे हैं
और हमें उन पे अच्छा ये बहुत बताइए, जैसे आपके हस्बैंड जी आपको प्यार जो है अगर देखा जाए तो कई साल से हुआ, जिस तरीके से इंटरव्यू में 3 साल से, तो 3 साल में 3 आप लोग, साल नहीं जी, 1 से 1.5 साल हुआ अच्छा है। 1 से 1.5 साल हुआ, जो भी आप हुआ, लोग भी बात का बतंगड़ बना रहे बतंगड़ हैं। नहीं रंजना हाँ, जी, 1 साल का 3 कैसे साल आप बता जो देते है हैं। सब कर ले गई? क्या जो वो लड़का है, वो लड़का कहीं नपुंसक तो नहीं है, कुछ उस लड़के के अंदर कोई कमी तो नहीं है? कैसे 1.5 साल वो अपने आप को कंट्रोल कर ले गया और आपसे संबंध नहीं बनाया? देखिए, उस लड़के के अंदर कोई भी नपुंसकता नहीं है। वो लड़का बहुत ही हट्टा-कट्टा जवान है हट्टा और कट्ठा है, लेकिन कुछ लोगों का प्राइवेट पार्ट काम नहीं करता रंजना जी। जी, जी। आपको तो ये पता ही है कि एक जो है विकलांगता होती है, तो हो सकता है कि कहीं वो लड़का भी तो किन्नर नहीं है? नहीं, देखिए आपकी बात रियल सत्य है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके भी पीछे बहुत सारी लड़कियाँ टहल चुकी हैं, पर उन्होंने जो हमारा बात, व्यवहार, जो हमारा सम्मान देखा है, हुँ। इससे उनको ये महसूस नहीं हुआ रंजना, है। देखिए कैसे आप महसूस कर पा रहे हैं कि वो पूरे मर्द हैं। नहीं, नहीं, बता नहीं। रहे हैं कि अभी तक संबंध भी नहीं बना, सुहाग रात मनाने, इसका मतलब है, क्योंकि दर्शक सोच रहे होंगे आपने ट्राई तो ज़रूर किया अपने पति जब को। सुहाग रात की भीड़ में आप खुद यहाँ आए हुए हैं, तो अरे आप हम लोग तो चले जाएँगे, रतिया भर थोड़े रहेंगे आपके हाँ, यहाँ। तो आपके तो साथ हम सुहाग रात कैसे मनाएँगे, ये बताइए पहले आप? अरे तो जिससे दूल्हे के साथ मनाए, हमारे साथ क्या हुआ? हमारे पास तो हड्डी, हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे आपके साथ। तो सुनिए आप, जो हमारे हस्बैंड हैं, हुँ, जिनसे मैंने शादी किया है, हुँ, उनका ऐसा कुछ भी विचार नहीं है। हुँ। वो नहीं, बहुत नहीं, ही थोड़ा ये जानना चाहते कहीं वो भी तो किन्नर नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हुँ, हुँ, वो तगड़े हैं पूरा। वो एक अच्छे खासे मर्द हैं हुँ, हुँ। और वो किसी भी महिला को संतुष्ट कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी महिला को संतुष्ट कर जी, सकते हैं। लेकिन उनका दिल जब हमसे लग गया है हुँ, हुँ। और हमारा दिल उनसे लग गया है, तो उनके आगे कोई महिला अच्छी नहीं लगेगी और हमारे आगे कोई पुरुष नहीं अच्छा अच्छा लगेगा। तो रंजना जी ये बताइए, ठीक है उनका आपसे दिल लग गया है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज आपकी जो सुहाग रात है, इसमें क्या कुछ आपके दिल में कुछ धड़कन है, कुछ परेशानी? क्योंकि आप एक किन्नर हैं, आपके पास संपूर्ण वो प्राइवेट पार्ट नहीं होता जो आम लड़कियों, आम औरतों के पास होता है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हमारे पास जो भी प्राइवेट पार्ट है, वो मैंने टेक्निकल चीज़ों से मतलब संपूर्ण कर चुकी हूँ, ठीक? अब इसमें रह गई आने वाली समय की बात, तो आने वाले समय में मैं बता दूँगी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन मैं इतना क्षमता रखती हूँ कि मैं एक अपने हस्बैंड को संतुष्ट कर सकती हूँ। जी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप खुद ही संतुष्ट हो सकते हो। अरे नहीं, जो है हम लोग का रिपोर्टिंग का काम है। हम लोग के बस की बात नहीं है कि हम लोग आपसे नज़रें मिला सकें। जी, लेकिन नज़रें नहीं मिला सकते, लेकिन चट-चट माइक मुँह में पेल सकते हो। अरे तो भाई जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं, अब उस काबिल समझते हैं कि भाई थमा देते हैं। तो हुँ। हमारे रिपोर्टर जो भाई हैं बहुत अच्छे हैं, तो भाई अब तो पकड़ना ही पड़ेगा ना, तो मजबूरी हमारी है। देखिए, आप एक ऐसे रिपोर्टर हो जो सोशल मीडिया पे पूरी सच्चाई दिखाते हो। इसीलिए मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, अन्यथा मैं किसी के सामने इतना बेबाकी से इंटरव्यू नहीं देती हूँ। चलिए ले बहुत-बहुत धन्यवाद इतना कहने के लिए आपको। लेकिन आपने जब भी सोशल मीडिया पे कुछ दिखाया है, तो वो सत्य ही दिखाया है। जैसे एक होता है समलैंगिकता, ठीक? जी। समलैंगिकता एक ऐसी चीज़ है जो समलिंगी होते हैं। हुँ, मतलब एक ही प्रकार के लोग होते हैं, वो अपने में ही शादी करना चाहते हैं। हुँ, जैसे हो गया महिला-महिला अपने में ही शादी कर ले हुँ, रही है, पुरुष-पुरुष अपने में ही शादी कर ले रहा है ना, हुँ, उसी को समलैंगिकता कहते हैं। तो आप जब भी अपने सोशल मीडिया के द्वारा कुछ दिखाते हैं, तो वो सच्चाई ही दिखाते हैं हुँ। और सच जो होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। जी, जी। कड़वा होता है मगर सत्य होता है, जी, पर उस पे कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। हुँ। पर जो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं उनसे मेरा एक ही सवाल है, देखिए जब सरकार द्वारा मतलब प्रमाणित हो चुका है कि हम समलैंगिक लोग भी एक शादी कर साथ मतलब शादी कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, जो भी हमारी इच्छाएँ हैं हम कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो मतलब उठाते हैं आप लोग क्या उठाते हैं? सवाल। सवाल उठाते हैं। कोई सवाल उठाने का मतलब वो नहीं होता है। तो आज मैंने शादी कर लिया है, एक न्यूज़ वाले से, एक रिपोर्टर से, कहा जाए तो एक माने जाने पत्रकार से। मैंने जी। आज अपनी शादी रचा ली है। मैंने शादी कर लिया है, आज हमारा सुहाग रात का दिन है और हमारे साथ इतने मीडिया भाई लोग हैं, मैं इनको भगा भी नहीं सकती हूँ कि कबाब में हड्डी बने हैं हम लोग। नहीं, नहीं ऐसी कोई बात हुँ, देखिए, आप लोग आए हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा प्यार है।
अगर हमारा इतना प्यार नहीं होता, इतना आशीर्वाद नहीं होता तो आप लोग कहाँ से आते। जी, जी, बिल्कुल। जो कुछ भी था इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी। दर्शकों, हम इनकी पल-पल की खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने इनके वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। करोड़ों-करोड़ों की संख्या में आप लोगों ने देखा है और अच्छा-अच्छा, प्यारा-प्यारा सा कमेंट किया है। और मैं बता दूँ लास्ट में कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर हमारे जैसे इस वीडियो को जो भी पोस्टर आते हैं, लिखा होता है कि इस वीडियो को बच्चे ना देखें, तो बच्चे पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दें और यूट्यूब का जो भी सिस्टम है आप लोग पोस्टर से देख सकते हैं। ये जुआओं की जानकारी के लिए है, जो हमारी युवा पीढ़ी है क्योंकि जो जीव विज्ञान होता है उसमें भी शरीर के बारे में बताया जाता है। हम लोगों ने कोई अश्लीलता वीडियो नहीं दिखाया है बल्कि जो है सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है। क्या कुछ होता है किन्नर की लाइफ में, क्या कुछ होता है किन्नर की ज़िंदगी में। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।